बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल होता है इसमें, सिंपल सा होता है एंड इट इज़ प्रोकैरियोट। एंड इसके अलावा इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, और इसके अलावा जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम पार्ट्स की बात करें ना स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के, तो इसको हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डेट इज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में आउटर लेयर्स आ जाती हैं, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन वगैरह हो गया। दूसरा आ गया साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट, जिसमें साइटोप्लाज्म में जो भी होगा, डीएनए, प्लाज्मिड एक्सेट्रा जो भी है। एंड थर्ड वन होगा एक्सटर्नल अपेंडेजेस। एक्सटर्नल अपेंडेजेस में जो एक्सटर्नल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फ्लैजिला हो गया, वो सब जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सेल एनवेलप। देखिए सेल एनवेलप में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स आप लोग कह सकते हो एक लेयर सी प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। यहाँ पर जो आउटर लेयर है ना, जो यहाँ पर ये पिंक कलर से जो है मैंने प्रेजेंट की हुई है, इसको हम ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, ये कुछ जो है उसमें बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसकी 2 सब टाइप्स है। इसको हम जो है एक को कहते हैं कैप्सूल, दूसरे को कहते हैं स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होती है वो थिक होती है और इसलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, एंड जो स्लाइम लेयर होती है वो थिन भी होती है और वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड भी होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है ना कि ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है फेगोसाइटोसिस से, क्योंकि हेल्प आउट करती है ना, आउटर लेयर है। इसके अलावा ये डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट करती है, और इसके अलावा ये हेल्प आउट करती है बैक्टीरिया को अटैच करने की डिफरेंट सर्फेसिस से। और एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसका वो ये है कि वायरुलेंस जो है बैक्टीरिया की इंक्रीज करती है। आप लोगों को पता है वायरुलेंस जो है वो किसी भी बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है डिजीज की को काज करने की। एंड डिजीज काजिंग एबिलिटी बैक्टीरिया की इसकी वजह से इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि आउटर कवर होते हैं ना। अब जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा किसी भी बैक्टीरिया को किल करना। जब वो किल नहीं होगा तो वो उतनी ज़्यादा डिजीजेस कॉज करेगा। तो जी हमने वायरुलेंस की भी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं सेल वॉल की तरफ, जो कि दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चर है सेल एनवेलप में। यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से शो किया हुआ है, ये सेल एनवेलप है। ठीक है, सेकेंड लेयर होगी। सेल वॉल जो है सेल वॉल जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होता है। ठीक है, दूसरी लेयर होती है। इसके अलावा शेप एंड रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है म्यूरिन। म्यूरिन से बना होता है, तो आप सब लोगों को पता होगा। एंड म्यूरिन इज अ पेप्टिडोग्लाइकन विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है, जैसे कि हमारी ह्यूमंस की होती है, एनिमल्स की होती है सेमी परमिएबल। सिलेक्टिव होती है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है एंट्री, कुछ को नहीं करती। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होती है, इसकी कंपोजिशन होती है। एंट्री एंड एग्जिट को इजीली कंट्रोल करती है बिकॉज ये सिलेक्टिव होती है, सेमी परमिएबल होती है। इसके अलावा जो है ये रिस्पायरेशन की साइट एंड एटीपी सिंथेसिस भी यहाँ पर होती है। देखिए बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अब उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही नहीं है ना, तो इट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस नहीं होगा। नो, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस भी होता है, बट वो तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उसकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो वो कैसे होगा? तो वो इस तरह होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहाँ पर वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि रिस्पायरेशन और एटीपी सिंथेसिस की साइट भी है। इसके अलावा सेल वॉल की सिंथेसिस भी सेल मेम्ब्रेन से होती है। अगर हम साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये 5 जो है साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी फ्लूइड है, इट इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस एंड इट कंटेन्स एंजाइम्स, न्यूट्रॉन्स, राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जनरल सेल में होता है। और इसका फंक्शन यही है कि साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के, सब साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, तो जहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है तो एग्जैक्टली हर चीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होगी, हर किस्म का प्रोसेस। नेक्स्ट वन है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड जो है वो बैक्टीरियल डीएनए जो है होता है। ठीक है, इसमें एंड बट इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इवन न्यूक्लियाइड भी। ठीक है, इवन डीएनए भी जो है वो न्यूक्लियस भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। डीएनए जिसमें प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है।
और फंक्शन उसका वही है कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी के लिए। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स की हम बात करें तो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 70S जो कि 50S प्लस 30S से मिलकर बनते हैं। 50S जो है लार्ज राइबोसोम सब यूनिट होता है, 30S जो है स्मॉल होता है। और फंक्शन राइबोसोम्स का है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बहुत क्रूशियल है और ये प्रोसेस बैक्टीरिया में भी होता है। अगर ये प्रोसेस ना हो ना, रुक जाए ना, तो फिर सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, ये प्रोसेस इसमें होगा, मस्ट होगा। फिर हमारे पास आ जाती है प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। प्लास्मिड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ह्यूमंस के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बैक्टीरिया का प्लास्मिड आइसोलेट करके ना क्लोनिंग, आरडीटी और इनमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं एंड बहुत सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एंड बहुत सी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ये बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसके अलावा जो है इस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टॉक्सिन प्रोडक्शन भी करता है, जिसकी वजह से इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन पर हम मैं नेक्स्ट जो है प्लास्मिड की जो अलग डेडिकेटेड वीडियो उसमें डिटेल से डिस्कस करूँगी। इंक्लूजन बॉडीज़ जो है ये रिजर्व मटेरियल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए, लिपिड के ग्रेन्यूल्स हो गए। मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट जो है ना उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है, तो उसको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। अब हमारे साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी जो है हमने बैक्टीरिया की स्टडी कर लिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गए एक्सटर्नल अपेंडेजेस। एक्सटर्नल अपेंडेजेस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला आप सब लोगों को पता है, इट इज़ अ लोकोमोटरी ऑर्गन और ये जो है एक लॉन्ग वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये लोकोमोशन के लिए जो है मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी जो है 4 मेन टाइप्स होती हैं। एक होता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस जो है जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला होना तो वो इस तरह से होता है, जो कि नॉर्मली हम ड्रॉ भी करते हैं जब किसी को बैक्टीरिया की हम शेप कहीं पर जो है डिस्कस कर रहे हो। तो लोफोट्राइकस जो है, तो लोफोट्राइकस इस तरह से होता है, देखिए एक साइड पर होता है बट इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में होता है। एम्फीट्राइकस की अगर बात करें ना तो ये लोफोट्राइकस की तरह ही है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर एक तरफ से फ्लैजिला है ना, ये दूसरी तरफ भी आ जाएंगे, डबल साइड पर आ जाएंगे, तो ये एम्फीट्राइकस हो जाएगा। और अगर पेरीट्रैकस की बात करें ना तो ये ऐसे फ्लैजिला हैं कि जो थ्रू आउट द बैक्टीरिया जो है स्प्रेड होंगे, ठीक है। ये फुल फ्लैजिला है, पाइलाई नहीं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम पिली या पाइलाई बोलते हैं, ठीक है। बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। पाइलाई जो होता है ना, ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पीछे मैंने डायग्राम में जो है आप लोगों को शो भी किया था, जैसे ये है, ये पाइलाई की तरह लग रहा है, हालांकि ये फ्लैजिला है, ठीक है। थोड़े लंबे होते हैं फ्लैजिला, लेकिन ये पाइलाई की तरह लग रहा है। शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनका जो है ना पर्पस ये होता है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन लोग समझते हैं कंजुगेशन है, नो, इसका मेन फंक्शन है ये अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरिया को किसी सरफेस से। और इसके अलावा ये कंजुगेशन जो है, जो कि एक बैक्टीरियल का जो है जीन ट्रांसफर का मेथड है, उसमें भी हेल्प करता है। कंजुगेशन के बारे में जो है फिलहाल आप लोग इतना ही जान लें कि कंजुगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया में अपना जीन मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है, तो वो भी जो है पाइलाई के थ्रू होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है बैक्टीरिया में होती है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पोर्स जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये मतलब डॉर्मेंट फॉर्म में जो बैक्टीरिया को ले जाते हैं और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो है ना उनके पास ये एबिलिटी होती है ना कि वो अपने जो है उसको ऐसे जो है मतलब कोई हार्श एनवायरनमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच है, केमिकल है, यूवी रेज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हाइट या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो उसमें वो अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं ना कि मतलब स्पोर्स से बन जाते हैं, जैसे कि ऊपर से वो नॉन लिविंग टाइप के लगते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो चीज़ उन पर असर नहीं करती, वो सर्वाइव कर जाते हैं उन कंडीशन में भी। और जैसे ही जो कंडीशन है फेवरेबल हो तो वो दोबारा से जो है वो अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में, जो कि नॉर्मल उनकी कंडीशन है जैसे वो सर्वाइव करते हैं, उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ एंडोस्पोर इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से जो में भी सर्वाइव करने की जो है उनको एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा एक और बात जो मैं यहाँ पर इस टॉपिक में ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जो मैंने आपको कहा सेल वॉल है बैक्टीरिया के, तो सेल वॉल जो है वो उनकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट भी होती है और उसी की बेसिस पर हम जो है वो ग्राम स्टेनिंग जो है करते हैं एंड उनमें उसको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं, जिनके जो है सेल वॉल में जिस हिसाब से जो है वो लिपिड कंटेंट है एंड दूसरे जो है वो केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग को भी मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।